हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न इंडिया में लेटर मुगल पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने मोहम्मद शाह तक कवर किया था। अगर सीधे इस वीडियो से आने से पहले वो पार्ट ज़रूर देख लें। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजी से। अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है कि किसके बाद कौन आया था नहीं आया था, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर एक निमोनिक देखा, मैं वहीं से लेकर आया हूँ इसको, कि भाजी BHAG सब जी, ठीक है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। माँ साहब बोलते हैं राजस्थान के अंदर, माँ साहब। आप क्लियर देख सकते हैं। B से बाबर, H से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाहवन, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, A से अहमद शाह, फिर A से आलमगीर 2, S से शाह आलम 2, उसके बाद अकबर 2, उसके बाद बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर खत्म हो गया। ठीक है, एक बार ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाजी सब्जी फोर से क्या हो गया, फोर वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पूरा ट्रिक जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया। फोर माँ साहब, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। पूरा क्रोनोलॉजी आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेना। अब लेटर मुगल 2 के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अहमद शाह को हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटर मुगल्स के अंदर क्वेश्चन लगातार यहाँ से आते हैं। थोड़ा सा बुक के अंदर जब भी आप इसको पढ़ेंगे, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है, कहीं आपको कुछ मिलेगा, ये मीर बख्शी कहीं बोलेगा इनको, इमादुल मुल्क जो था उसको, कहीं कहीं बोलेगा कि डिसमिसल के बाद इसको मीर बख्शी अपॉइंट किया गया। इस टाइप से चीज़ें निकल के आती। कभी कहेगा कि अहमद शाह को एलिमिनेट करने के बाद मीर बख्शी मतलब वजीर ये खुद बना था। तो छोटा मोटा कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग है, उतना ध्यान नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको करके हम जल्दी से निकल जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर। अहमद शाह जो था, मोहम्मद शाह को हमने पढ़ा, उसका सक्सेसर था। ये जो था काफ़ी वीक रूलर था। इसके बिहाफ पे इसकी मदर जो थी एक पब्लिक डांसर हुआ करती थी, उसके साथ मोहम्मद शाह ने शादी की थी। मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहा जाता था, जो अय्यास किस्म का इंसान था। उसके बाद इसका जो टाइटल इसने धारण कर लिया था किबलाई आलम करके। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दे देना था। ये वीक रूलर था, अपनी मदर के थ्रू ये मतलब सारा जो हैंडल करती थी इसकी मदर करती थी, और मदर भी वीक ही थी, उतना चालाक लेडी नहीं थी ये। एक यूनच हुआ करता था। यूनक मतलब कि थर्ड जेंडर अगर कह सकते हैं आज के डेट में, अगर कहें तो हिजड़ा भी कह सकते हैं। 7,000 का मनसब था इसका, और नवाब बहादुर इसको टाइटल देकर रखा गया था। काफ़ी नोटोरियस किस्म का था। और अहमद शाह के टाइम पे 2 बार जो है मोहम्मद शाह अब्दाली ने मतलब कि इन्वेड किया था इंडिया को, और इसके इन्वेजन से बचने के लिए पंजाब और मुल्तान जो है इस रूलर ने अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। अब 1752 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि इमादुल मुल्क जो है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है गाजी उद्दीन फिरोज जंग 3। ये ग्रैंडसन किसका है? हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो फाउंडर था शाहजहां, उसका ये ग्रैंडसन था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से नोबल जो था उसके कोर्ट का, उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इमादुल मुल्क भी उसमें से एक है। ठीक है, इसको टाइटल क्या दिया गया? अमीर उल उमर। ठीक, और मीर बख्शी के तौर पे इसको लाया गया। और वजीर जो हुआ करता था 1748 के अंदर, वजीर था आपका सफदर जंग। ठीक है, ये सेकंड नवाब ऑफ अवध था। ये पिछले लेक्चर में फर्स्ट नवाब ऑफ अवध किस तरीके से अवध जो है वो मुगल से हट करके बना था, उसको वहाँ से देख लेना है। इसलिए ये लेक्चर देखने से पहले वाला लेक्चर देख लेना है। सेकंड नवाब ऑफ अवध ये था, और इसी के रिकमेंडेशन पे इमादुल मुल्क को मीर बख्शी के तौर पे उसे वहाँ पर लिया गया था।
अब आप देख सकते हो इमादुल मुल्क के बारे में मैंने कह दिया कि ये असफ जहाँ का पोता था, ठीक है, असफ जहाँ का पोता था ये। अब इम्पोर्टेंट इवेंट क्या हुआ, एक सफदर जंग जो था, सेकेंड नवाब ऑफ अवध, जिसको कि वजीर अपॉइंट किया गया था, इसने जो है जो हिजड़ा था जावेद खान, उसको इसने मार दिया। ओके, ये किल्ड हिम। मारने के बाद क्वीन जो है इसको डिसमिस कर देती है और अपॉइंट किसको करती है, इमादुल मुल्क को। दो थियरी है इसके रिगार्डिंग। कहीं लिखा गया है कि अपॉइंट नहीं किया जाता, बाद में खुद ये अपने आप को डिक्लेयर करता है, लेकिन बुक क्राउन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दो बुक से मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा हूँ, क्राउन में ऐसा दिया है और फिर बाद में वजीर आप देख सकते हो यहाँ पे भी बना है, आफ्टर किलिंग अहमद शाह। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इतना ध्यान दो कि बाद में ये वजीर बन गया था। क्वीन डिसमिस की सफदर जंग को, उसके बाद वजीर का पोस्ट खाली था तो बन गया। विद टाइम जो था ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो गया। अहमद शाह ने जो है मतलब इसको हटाना चाहा था एक बार, लेकिन ये काफ़ी चतुर चालाक आदमी था। ये इसने अलायंस कर लिया किसके साथ, सदाशिव राव भाऊ मराठा के साथ जो है इसने अलायंस कर लिया, गठजोड़ कर लिया। और किसको क्या किया, ब्लाइंड कर दिया अहमद शाह जो रूलर था आपका, ठीक है। ये रूलर अहमद शाह, रूलर को ब्लाइंड कर दिया गया। नाउ इमादुल मुल्क जो बन हुआ वो किंग मेकर के रोल में आ गया, सबसे स्ट्रांग नोबल के तौर पे उभर कर आया और पपेट रूलर को लेकर के आया, किसको, आलमगीर टू को। ये आलमगीर टू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रुक करके आराम से देखना। आलमगीर टू का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1759, ठीक है, 1754 से 59 के बीच इसका रिन रहा है, ठीक है। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उधर आप एक और चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप सर्च करना, एक चीज़ सर्च करना आप, कार्नेटिक वार, जो कि फ्रेंच वर्सेज ब्रिटिश के अंदर चल रहा था। इधर ये लोग आपस में लड़ रहे थे, उधर फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहा था। ये लोग खुद से भी कमज़ोर हो रहे थे, फिर यही लोग जाकर के ब्रिटिश से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं लड़ के, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि 1759 के अंदर इमादुल मुल्क जो है आलमगीर टू को मार देता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा बाद में इसको देखेंगे, उसके पहले और भी है इम्पोर्टेंट। अब जो अहमद शाह अब्दाली जो था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ 1757 में हुआ, 1757 में उधर हो गया। अहमद शाह अब्दाली जो था 1757 में इमादुल मुल्क को इनवाइटेड, मतलब इमादुल मुल्क जो था इसके इनवाइटेड मराठा टू ड्राइव आउट अफगान प्लस रोहिला। आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि 1757 में इमादुल मुल्क जो ग्रैंडसन जो था असफ जहाँ का, वो मराठा को इनवाइट करता है किसको हटाने के लिए, अफगान और रोहिला। अब आप सोचें कि अफगान और रोहिला को क्यों, कहाँ से आ गया ये। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे कि देखो अब्दाली कितनी 1749 और 1752 में जब इन्वेट किया इंडिया को, तो इसने जो है रिकॉग्नाइज किया आलमगीर टू एम्परर को, इमादुल मुल्क एज ए वजीर, ठीक है, इमादुल मुल्क वजीर, इसको रिकॉग्नाइज किया, एम्परर को भी रिकॉग्नाइज किया। रोहिला चीफ जो था नजीब उद्दौला, उसको मीर बख्शी बनाया, ओके। और अपने बेटे तैमूर जो था, तैमूर शाह, उसकी शादी आलमगीर टू के डॉटर से कर दिया और सुप्रीम एजेंट एज ए वाइस राय कोर्ट में उसको छोड़कर चला गया, ठीक है। तो वही आप देखोगे कि बाद में 1757 के अंदर इमादुल मुल्क जो है मराठा को फिर से इनवाइट करते हैं। पहले तो ये दूसरों को मारने के, अपने रूलर को मारने के लिए किया, लेकिन बाद में अफगान प्लस रोहिला, कौन रोहिला, मीर बख्शी, और अफगान तैमूर को इसकी सहायता से हटा दिया, ठीक है। अब इसी का बदला लेने के लिए अब्दाली जो है इन्वेट किया था 5वीं बार, ओके। 5वीं बार, ये 1757 के अंदर जब आया था ये 4th टाइम, उस वक्त
ये सब काम करके गया था। ठीक है, ऊपर भी आ चुका है 1 2 3 और एक टाइम कभी आया होगा, लेकिन 1757 में इसको रिकॉग्नाइज किया, इमादुल मुल्क को किया, रोहिला चीफ को किया। कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक समझ विकसित हो सके। अब्दाली 5वीं बार जब आया 1759 में, 2 साल के बाद जो है मराठा को 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हरा दिया। ठीक है, अब 1759 के अंदर, ठीक है, इमाद जो था, जैसे कि मराठा को, तो मतलब जैसे कि इसने मराठा को बुलाया अफगान और रोहिला को भगाने के लिए, उसी का बदला जो है अब्दाली लेने आया। अपने बेटे को जिस तरीके से हटाया उसने, उसी का बदला। अगर ये नहीं किया होता तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता ही नहीं, क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज करके गया था। यहाँ देखो आप, वो तो एम्परर को रिकॉग्नाइज करके गया है, वजीर को करके गया है, अपना मीर बख्शी बिठा के गया है, बेटा को बिठा के गया है, सुप्रीम एजेंट को। वो क्यों आएगा आपको इन्वाइट करने? तो ये इमादुद्दौला जो था इंपॉर्टेंट रोल निभाया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। इसका जिक्र जरूर करें एग्जाम के अंदर अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो। 1759 के अंदर ये क्या किया था, जब इन्वेट करने को बुलाया था मराठा को, आलमगीर टू को भी इसने मार दिया था। और किसको बिठाया? अपने पपेट रूलर को, शाहजहां थ्री को, ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब, कामबख्श जो बेटा था औरंगजेब का, उसी का ये बेटा था, यंगेस्ट सन ऑफ औरंगजेब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक जानकारी के लिए इसका शाहजहां थ्री को शायद मैंने इसके अंदर जोड़ा भी नहीं है इस क्रोनोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। आलमगीर टू हम अब देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। भाजी BHAJI हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे बेसिकली। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, लेटर मुगल यहाँ से शुरू होता है। ये आपका मेडाइवल का पार्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल यहाँ से होता शुरू हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये भाजी सब्जी फॉर मास, आप याद रखें। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अहमद शाह पढ़ लिया, आलमगीर टू पढ़ लिया। अब बचा मात्र शाह आलम टू, अकबर टू एंड बहादुर शाह जफर, जो कि 10 मिनट के अंदर अगले लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे, इसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।